अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है मलका हुसन यानी कि क्लियोपेट्रा। वो मलका कि जिसने अपने ही भाइयों से शादी की, मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, जिसके हुसन के किस्से आज भी कई सदियां गुजर जाने के बाद भी अपनी शान और शौकत के साथ आज बयान किए जाते हैं। कहा जाता है कि वो जानवरों के दूध से नहाया करती थी, जिसमें बकरी और गधी तक शामिल थी। कहा जाता है कि वो हुसन की देवी थी, जो कि क्लियोपेट्रा के रूप में इस जमीन पर जाहिर हुई। और दिलचस्प बात यह है कि इसने बहुत ही चालाकी से अपने हुसन को सियासी कामयाबियां समेटने के लिए बेदरक इस्तेमाल किया। हसीन जमीन होने के साथ साथ वो एक बेवफाई और बेहयाई की भी तस्वीर थी। कहा जाता है कि इसका ताल्लुक मिस्र से था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसका जद्द अमजद यूनानी था। वो सिकंदर आजम की फौज में एक जर्नेल थे और सिकंदर आजम ने मिस्र फतह करने के बाद वहां पे एक शहर सिकंदरिया के नाम से बसाया और यहाँ एक जनरल बतलीमोस को बतौर गवर्नर मुकर्रर कर दिया। सिकंदर की मौत के बाद उसका कोई भी जानशीन नहीं था, इसलिए इसकी फतह की हुई सारी सल्तनत जर्नेलों में तकसीम हो गई और मिस्र बतलीमोस के हिस्से में आया। और यहाँ से शुरुआत हुई बतलीमोस हुक्मरानी की मिस्र पर। हुक्मरानी के आगाज में बतलीमोस बहुत तरक्की याफ्ता लोग थे और उनकी सोच भी बहुत तरक्की याफ्ती थी। इन्होंने सिकंदरिया को बहुत जल्द यूरोप और एशिया के बड़े बड़े शहरों की सफ में ला खड़ा किया। यह शहर मिस्र में होते हुए भी यूनानी तर्ज का एक नमूना था। वो मिस्र पर हुकूमत जरूर करते थे, लेकिन उनका तर्ज हुक्मरानी वही यूनानी था। लेकिन बाद में आने वाले बतलीमोस हुक्मरान अयाशी और शराब पसंद थे। इस दौर में रोम दुनिया की सुपर पावर की हैसियत रखते थे और उनका असर रसूख दुनिया के हर कोने पर मौजूद था। इसलिए बतलीमोसी हुक्मरान रोमी फौज को रिश्वत देकर अपने पर हमला करने से रोकते और खुद अयाशियों में और सुकून से रहते। मुरखीन के मुताबिक बतलीमोसी 12 हुक्मरान वो क्लियोपेट्रा का बाप था और उसके दौर में भी बतलीमोसी सल्तनत कर्जे तले दबी हुई थी। बतलीमोस 12 की मौत के बाद इसकी सबसे बड़ी बेटी और इसका सबसे छोटा बेटा दोनों मुश्तरका तौर पर हुक्मरानी के वारिस ठहरे और इसी वजह से इन दोनों की शादी कर दी गई। बहन भाई की शादी करना ये कदीम मिस्री रिवाज था। किसी भाई से उसकी बहन की शादी करना कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह विरासत को तकसीम होने से बचाना होता था। क्लियोपेट्रा के अपने भाई की शादी में कोई रुकावट ना हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद मुश्तरका हुकूमत करने के बाद साजिश की वजह से रंजिशें पैदा हो गईं और क्लियोपेट्रा को इन सब हालात में भागकर मिस्र छोड़कर जाना पड़ा। इस वक्त रोम के दो बड़े आला ओहदेदार जूलियस सीजर और लंबी द ग्रेट के दरमियान जंग जारी, जिसमें लंबी द ग्रेट को शिकस्त हुई और वो पनाह लेने के लिए रोम को छोड़कर मिस्र चला आया और वहां क्लियोपेट्रा के भाई बतलीमोस 13 ने लंबी द ग्रेट को हलाक करवा दिया और जूलियस सीजर अपने हरीफ के ताक़ुब में मिस्र आया और कुछ दिन मिस्र में कयाम किया। और जब क्लियोपेट्रा को इस बात का इल्म हुआ कि जूलियस सीजर इस वक्त महल में मौजूद है, तो वो छुप कर महल में दाखिल हो गई और जूलियस सीजर के सामने हाजिर हो गई। जूलियस सीजर जो एक उदेड़ उम्र शख्स था, वो क्लियोपेट्रा को देखकर उसका आशिक हो गया और क्लियोपेट्रा की जुबान बोलने लगा और उसने बतलीमोसी हुक्मरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और जिसमें बतलीमोस 13 को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई और वो दरियाए नील को अबूर करता हुआ डूबकर मर गया और उसके बाद मिस्र की हुक्मरानी मलिका क्लियोपेट्रा के पास आ गई, लेकिन उसे अपने खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक बतलीमोस 14 के साथ अपनी शादी करना पड़ी और इस तरह ये एक मुश्तरका हुकूमत दोबारा कायम हो गई। ये सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि क्लियोपेट्रा का असल शौहर जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर उसका इतना आशिक था कि उसने उस वक्त की रोम सल्तनत अपने एक जर्नैल मार्क एंथोनी के नाम कर दी और खुद क्लियोपेट्रा के साथ अयाशियों में मसरूफ हो गया। वो उसका इतना दीवाना था कि वो सिर्फ मिस्र की ही नहीं बल्कि पूरी रोम की मलिका बनाना चाहता था और इन अयाशियों की वजह से जूलियस सीजर से एक बेटा क्लियोपेट्रा से पैदा हुआ, जिसका नाम कैरिजियम रखा गया। जूलियस सीजर सिर्फ 2 माह क्लियोपेट्रा के पास रहा और कुछ बगावतों को कुचलने के लिए उसने दोबारा रोम का रुख किया और वहां पर जाने के बाद क्लियोपेट्रा के खिलाफ उसके छोटे भाई बतलीमोस 14 ने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर साजिश शुरू। क्लियोपेट्रा ने इनकी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया और उसने इन दोनों को रातों रात जहर दे दिया। अब वो इस वक्त बतलीमोस हुक्मरान की सिर्फ एक वाहिद फर्द बची थी। जूलियस सीजर की और फतूहात के नतीजे में क्लियोपेट्रा रोम रवाना हुई, जहां से मलिका जैसा इस्तकबाल दिया गया। करीब था कि वो मलिका बन जाती, लेकिन मुंबई दी ग्रेट के कुछ वफादार ओहदेदारों ने जूलियस सीजर को जहर दे दिया और अब क्लियोपेट्रा के पास मलिका रोम बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था कि उसका बेटा कैरिजियन हुक्मरान बन जाए, जिसके लिए उसने रोम के सबसे ताकतवर जर्नैल मार्क एंथोनी को अपने काबू में करने की कोशिश की और वो उस पर कामयाब हुई।
मौरखीन का कहना है कि मार्क एंथोनी से इसके 3 बच्चे पैदा हुए और वो जूलियस सीजर से भी ज्यादा क्लियोपेट्रा के हुस्न का दीवाना था और क्लियोपेट्रा के शातिर दिमाग की वजह से उसने अपने साले ऑक्टेवियन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इस जंग में मार्क एंटोनी की फौज को ऑक्टेवियन फौज से इबरतनाक शिकस्त हुई। इससे दिलबर्दाश्ता होकर मार्क एंटोनी ने खुदकुशी की, लेकिन इसके बाद भी क्लियोपेट्रा रुकी नहीं। उसकी नजर अब ऑक्टेवियन पर हुई। ऑक्टेवियन अपने वालिद और अपने बहनोई का अंजाम पहले ही देख चुका था, लेकिन इसने क्या किया, इसने क्लियोपेट्रा को जिंदान में कैद करवा दिया। क्लियोपेट्रा ने जिंदान में ही 39 साल की उम्र में खुदकुशी की। दोस्तों, कुछ कहते हैं कि इसने अपने आप को जहर से डसवाया था और कुछ कहते हैं कि इसने कुछ जहरीली जड़ी बूटियां खाई। लेकिन सब बातों के बावजूद ये भी एक सच है कि क्लियोपेट्रा हसीन होने के साथ साथ चालाक भी थी और करीब था कि वो रोम की मलिका बन जाती, जो कि बड़े बड़े जर्नैल भी ना कर पाए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें आगाह कीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।